कोई अपने पैसे बचाना चाहता है और हर कोई ये सोचता है कि अगर हमें पैसे बचाने हैं तो उसके लिए हमें ज्यादा पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। थोड़े पैसे या कम पैसे बचाने से कुछ नहीं होता। लेकिन हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि अगर आप कम पैसे भी बचाते हैं, चाहे आप सिर्फ 100 रुपए ही क्यों ना बचा रहे हो, तब भी आप आगे जाकर उन पैसों को बढ़ा सकते हैं। अगर आप ज्यादा पैसे नहीं बचा सकते तो शुरू शुरू में कम ही पैसे बचाएं और उन पैसों को ऐसी जगह पर लगा दें ताकि आप उन कम पैसों को भी आगे जाकर बढ़ा सकें। इसके लिए दोस्तों महीने के आखिर में जो पैसे बच गए हैं उसे आपको नहीं बचाना है, बल्कि महीने की शुरुआत में ही अपनी सैलरी से आपको कुछ पैसे अलग रखने पड़ेंगे जिनको आपको खर्च नहीं करना है, तभी आप अपने पैसों को बचा पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी पैसे बचाना चाहते हैं और साथ ही उनसे कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन आप हर महीने कम पैसे ही बचा पा रहे हैं, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको आज कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिनसे आप उन कम पैसों को बचाकर भी आगे जाके कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि वो तरीके कौन कौन से हैं। नंबर 1, पोस्ट ऑफिस की रैंकिंग डिपॉजिट में पैसे जमा करें। दोस्तों बता दें कि आप सिर्फ 10 रुपया बचाकर भी अपने पोस्ट ऑफिस की रैंकिंग डिपॉजिट में जमा करवा सकते हैं। बता दें कि बैंक की रैंकिंग डिपॉजिट से ज्यादा अच्छा पोस्ट ऑफिस की रैंकिंग डिपॉजिट सिस्टम है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा ब्याज मिलता है। बैंक में आपको उसका 6% के आसपास ब्याज मिलेगा, जबकि पोस्ट ऑफिस में आपको अपने पैसों का 7% ब्याज मिलता है। जबकि अगर आप बैंक के सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो आपको इसका सिर्फ 4% मिलता है। पोस्ट ऑफिस की आरडी खुलवाने के लिए आपको सिर्फ 10 रुपए की जरूरत होती है और ज्यादा से ज्यादा आप इसमें जितने मर्जी पैसे डाल सकते हैं। इससे आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ता और आप आसानी से हर महीने जितने भी पैसे बचाते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। ये ऐसा है जैसे मान लो आप हर महीने अपने गुल्लक में जितने पैसे बचाते हैं उतने डाल देते हो, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि घर में पैसे इकट्ठा करने से आपको कुछ नहीं मिलता, जबकि इस तरीके से पैसा इकट्ठा करने से आपको इसका ब्याज भी मिलेगा। आरडी अकाउंट खुलवाने के लिए आप अपने पास के किसी भी पोस्ट ऑफिस पर जा सकते हैं और आप चाहें तो जितने मर्जी अकाउंट खुलवा सकते हैं, और इसमें आप चाहें तो अपने बच्चों के नाम पर भी अकाउंट खुलवा सकते हैं ताकि जब वो बड़े हों तो उनके नाम से आपके काफी सारे पैसे इकट्ठे हो जाएं। और इसमें चाहें तो आप 2 लोग मिलकर ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। इस तरह से इसमें पैसा इकट्ठा करने के काफी सारे तरीके हैं। आपको जो तरीका सही लगे आप उसे अपना सकते हैं और इसमें आप अपने पैसे 10 साल तक के लिए रख सकते हैं और इसमें कोई नुकसान या लॉस भी नहीं होता। नंबर 2, पीपीएफ खाते में पैसे जमा करें। दोस्तों आप चाहें तो अपने पैसे को पीपीएफ खाते में भी जमा कर सकते हैं। इस खाते में आप 1 साल में 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं और इस पर आपको इंटरेस्ट रेट 7.1% मिलता है। बता दें कि इस खाते में आपको जो भी पैसा मिलता है वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है, उसमें आपको कुछ भी कट करके नहीं मिलता। दोस्तों अगर आप नौकरी करते हैं और हर महीने अपने खाते में 10,000 रुपए जमा करते हैं तो 25 साल बाद आप इतने पैसे कमा लेंगे कि आप करोड़पति बन जाएंगे। इसलिए ये स्कीम भी काफी अच्छी है। अगर आप शुरू में ज्यादा पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ 1,000 रुपए भी जमा कर सकते हैं और उससे भी आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इसलिए इसमें पैसा मिलना इस बात पर निर्भर करता है कि आप हर महीने इसमें कितना पैसा भरते हैं और ऐसा आप कितने सालों के लिए करते हैं। तो दोस्तों इस स्कीम से भी आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर कुछ ही सालों में उसे काफी ज्यादा बना सकते हैं, जिससे बाद में चाहे तो आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं या फिर अपने किसी लक्ष्य या सपने को पूरा कर सकते हैं। नंबर 3, एसआईपी में इन्वेस्ट करें। दोस्तों आप चाहें तो अपने पैसों को एसआईपी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का काफी आसान तरीका है और इसमें आपको ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इसमें सिर्फ 500 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें 2 तरीके होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप इनमें से किसी भी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर कम समय के लिए। शुरू शुरू में हो सकता है कि आपको ये तरीका मुश्किल लगे और आपको हर महीने इसमें पैसे डालना मुश्किल लग रहा हो, लेकिन कुछ समय बाद आपको इसे करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगा और इसमें आपको इंटरेस्ट रेट भी अच्छा खासा मिल जाता है। अगर आप अपने पैसों को सिर्फ 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट टर्म एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा। और अगर आप ज्यादा लंबे समय के लिए एसआईपी करते हैं, जैसे कि 10, 15 या 20 सालों के लिए, तो आप लॉन्ग टर्म एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि शॉर्ट टर्म एसआईपी में रिस्क ज्यादा होता है, जबकि लॉन्ग टर्म एसआईपी में रिस्क बिल्कुल ना के बराबर होता है। आपकी एसआईपी जितनी पुरानी होती जाती है, आपका रिस्क उतना ही कम होता जाता है। आप चाहें तो इसमें ऐसे लक्ष्य रख सकते हैं जिनको आपको काफी सालों बाद पूरा करना हो, जैसे बच्चों की शादी या बच्चों की हायर एजुकेशन। उनके लिए ये काफी अच्छा और लाभकारी साबित होता है। तो दोस्तों आप भी इसमें पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। नंबर 4, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट। दोस्तों ये भी एक छोटी बचत स्कीम है जिसमें आपको सिर्फ 100 रुपए जमा करने होते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप जितने मर्जी पैसे जमा कर सकते हैं।
और इसमें आपको 6.8% ब्याज मिलता है। इसे आपको किसी भी पास के बैंक या पोस्ट ऑफिस से खरीदना पड़ता है और इसमें आपको ब्याज के साथ साथ हर साल इनकम टैक्स में भी 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए आप हर महीने इसमें 1,000 रुपए जमा करते हैं तो एक साल में 12,000 होते हैं, लेकिन इसमें आपको वही पैसे बढ़ के यानी 16,674 रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों ये भी एक अच्छी और छोटी स्कीम है जिसमें चाहे तो आप कम समय के लिए या फिर ज्यादा समय के लिए पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। आप जितने भी समय के लिए चाहें आप उतने समय के लिए कर सकते हैं और अपनी मर्जी और सेविंग्स के हिसाब से इसमें पैसा लगा सकते हैं और इसमें लॉस होने का भी कोई चांस नहीं होता क्योंकि ये स्कीम सरकार की तरफ से होती है, तो इसमें सिर्फ आपको फायदा ही होता है। इसलिए आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं और इसमें भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आप थोड़े थोड़े करके ही ज्यादा पैसे इकट्ठा कर पाएं। तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके जिनकी मदद से आप कम पैसे बचाकर भी उसे बड़ा बना सकते हैं और आगे जाके अपने लक्ष्यों को पूरा करने में या अपना खुद का बिजनेस करने में या अपने किसी सपने को पूरा करने में लगा सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस जानकारी का फायदा जरूर उठाएंगे। तो दोस्तों हमें कमेंट